हेलो बच्चों, द प्रकाश पुंज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है ना। हम लोग इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, उसमें हम लोगों ने एक एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझा था, उसके बारे में जाना था। आज उसी का जो क्लास 10th का जो हमारा फिजिक्स है उसका नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, जो कि चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर ये हमारा 2 है। ठीक है, इसको भी बहुत आसानी से आसान भाषा में इसको भी समझेंगे ताकि हमें दिक्कत कोई भी ना हो, किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो इसके लिए क्या कीजिएगा कि शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो को थोड़ा सा ही भगा भगा कर देखिएगा तो ये समझ में नहीं आएगा, जब समझ में नहीं आएगा तो लिख नहीं पाइएगा। इसीलिए हर एक पॉइंट को, हर एक बातों को बहुत गौर से, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको लिखिएगा। हमेशा अपने साथ में एक कॉपी कलम लेकर बैठिएगा ताकि जहां पर भी जो भी हमारा पॉइंट मिले उसको तुरंत ही नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग समय को बर्बाद किए बिना ही हम लोग टॉपिक के अनुसार से चलते हैं। देखिए इसमें पहला आपका है कि प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? देखिए बता रहे हैं कि प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को, यानी कि जो प्रकाश की किरणें होती है ना, प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी समझते हैं ना, यानी कि जिसके आर पार आसानी से प्रकाश हमारा चला जाता है ना। तो जिसमें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, ठीक है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर जो हमारा दिशा परिवर्तन होता है या मुड़ जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं ना। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमारा पी वाला जो हमारा प्रकाश यानी कि आपतित किरण यहाँ पे आ रहा, और यहाँ पे हमारा यानी कि ऊपर वाला हमारा वायु का भाग है, नीचे वाला कांच यानी कि इसमें हमारा जल भी मान सकते हैं या कांच भी हो सकता है ना। तो यहाँ से हमारा प्रकाश आकर जैसे यहाँ पे पड़ता है तो यहाँ से क्या होता है? इसका दिशा परिवर्तन हो जाता है या मुड़ जाता है। यही हमारा क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, इसके अनुसार से देखिए, इसके मुख्य पद, विभिन्न पद है ना, अलग अलग इसमें है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा पी है ये आपतित किरण है, इसमें हमारा जो कोण आई बन रहा है ये हमारा क्या होगा? अपवर्तन कोण होगा। आज जो यहाँ पे आर बन रहा है ये परावर्तन कोण है, और ये जो आपतित किरण आकर यहाँ से मुड़ जाती है जो कि हमारा आर है, ये हमारा क्या है? अपवर्तित किरण है। और यहाँ पे एक कांच है, और यहाँ पे देखिए यहाँ से जो बन रहा है डॉट डॉट करके हमारा क्या? ये अभिलंब है जो कि हमारा एम और एन है। ठीक है, और इसके बीच में जो हमारा कोण बन रहा है, कोण आई अपवर्तन कोण, कोण आर जो है ये परावर्तन कोण है, और ए और बी हमारा क्या है? बिंदु है। ठीक है, देखिए तो इसका विभिन्न पद में या मुख्य पद में हमारा पहला आता है आपतित किरण। किसे कहते हैं? आपतित किरण। कितना याद रखिए? आपतित यानी कि आने वाला, आपतित है ना, परावर्तित जो मतलब टकरा कर वापस जाता है उसको परावर्तित कहते हैं। देखिए आपतित किरण बता रहा है कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। दो माध्यमों वाली। अब मान लीजिए कि यहाँ से ये हमारा ये बीच में आ गया तो एगो माध्यम ये अलग, एगो ये अलग, है ना। अब यहाँ से आकर, ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ से जो हमारा आता है तो ये इसको अलग अलग बांटता है ना। तो बता रहा है कि दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब जैसे कि ये वाला जो ए और बी बिंदु है तो इसका एगो अलग हुआ, इसका एगो अलग हुआ, नीचे हुआ, तो यहाँ से हमारा जो प्रकाश आ रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, और बता रहे कि इसे पी क्यू यानी कि पी से आकर क्यू पे मिल रहा तो इसे पी क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से आपका दूसरा है कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, है ना। यानी कि जिस बिंदु पर आपतित किरण, यानी कि वही हमारा बिंदु है, यहाँ से ये हमारा सीधा आ रहा, आपतित किरण आ रहा है, ठीक है, दिए हुए माध्यमों को अलग करती है, मतलब अलग कर रहा है ना, एक दूसरे को बांट रहा है, करने वाली सतह से टकराती है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। यानी कि वही आपका क्यू वाला है ना, इसको क्यू से सूचित किया जाता है आपतन बिंदु को। उसके बाद से आता अभिलंब। तो किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये हमारा सतह हो गया ए और बी, इसके ऊपर जो ये हमारा खींचा गया है, ये डॉट डॉट कट गया, यही हमारा क्या है? अभिलंब है ना। इसको एन एन एम, ठीक है, इसे एम एन एम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या सूचित किया जाता है। उसके बाद से हमारा आता अपवर्तित किरण। ठीक है, देखिए बता रहा है कि एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में मुड़ जाते हुए प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ से हमारा एक माध्यम से हमारा प्रकाश चल रहा और इसमें दूसरे माध्यम में हमारा क्या हुआ, मुड़ गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तित कहेंगे। अब यहाँ से हमारा जो सीधा प्रकाश आ रहा है यहाँ पे क्यू बिंदु पर टकरा रहा है, तो हमारा आपतित किरण है। क्यू बिंदु से चलकर यहाँ पे आया हमारा नीचे की तरफ, है ना, तो ये हमारा जो मुड़ गया हमारा अपवर्तित किरण है। अब जिसका हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन में जाना था ना, यानी कि जो हमारा सामने मान लीजिए कि दर्पण है, सामने से प्रकाश डाले दर्पण पर जो हमारा प्रकाश है हमारा आपतित किरण है, और ऐसे टकरा कर जो वापिस को हमारा परावर्तित किरण है। इसी प्रकार ये भी है कि यहाँ से जो हमारा प्रकाश आता है आकर और यहाँ से मुड़ जाता है वो हमारा क्या, परावर्तित किरण है। ठीक है, तो इसमें देखिए और भी इसमें है जो कि एक एक करके धीरे धीरे करके इसके बारे में हम लोग जानते जाएंगे, है ना, हर एक बातों को हम लोग समझते जाएंगे। जब तक हम लोग देखिए साइंस क्या करता है कि इसको समझिए, जितना आसानी से इसको समझिएगा ना, साइंस रट्टा मार के नहीं पढ़ा जाता है ना, इसको जितना आसानी से समझिएगा उतना ही जल्दी याद होगा। ठीक है, जिसके कारण हम लोग इसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको सही से अपना भाषा में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि जरूरी है कि जो यहाँ पे लिखा गया है कि किसी सतह से कि किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को, चाहे बोल देंगे कि सतह पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहता है ना, एनएम हो गया, बात खत्म। उसके बाद से हमारा है कि अपवर्तित किरण, तो एक माध्यम से चलकर, अब मान लीजिए कि एक जगह से चलकर दूसरे माध्यम में जो हमारा प्रकाश पहुंचता है वहां से मुड़ जाता है, जो माध्यम है तो वहां पे जगह डाल देंगे, माध्यम यानी कि जिसके माध्यम से जाता है। ठीक है, ये हमारा माध्यम या स्रोत हो गया, जिस स्रोत से चलकर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपना तरीके से कुछ भी यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, जिसका अर्थ वही हो, कुछ भी का मतलब है कि बार ये नहीं कि कुछ कुछ लिख दे, है ना, यानी कि एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में मुड़ जाती हुई प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं ना। देखिए अब इसमें हम लोग इस सारी बातों को समझ गए, जान गए। अब देखिएगा हम लोग इतना सारा मेहनत करते हैं, आप लोग का भी एक तो फर्ज बनता है कि थोड़ा सा देखकर वीडियो को लाइक दें, है ना, सब्सक्राइब करें, हम लोग का मनोबल बढ़ा। नहीं मनोबल बढ़ाइएगा तो हम लोग का तो मेहनत ऐसे बेकार जाएगा, है ना। अब मान लीजिए जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक हम लोग तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एक एक टॉपिक को हम लोग टाइम निकाल कर, है ना, आपको तक पहुंचा रहा है ताकि जितना भी जो भी बच्चा है सही तरीके से पढ़ ले, है ना, आज जाकर एग्जाम में मतलब कि एकदम गर्दा उड़ा कर लिख देना। ठीक है, एक एक टॉपिक को हम लोग समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे, जो भी इसमें का इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहता है उसके बारे में सही से जानेंगे। अब जैसे कि देखिए कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते